यहाँ पर रामदेव जी महाराज हमारे इस मंच में उपस्थित हैं। उनका खास पूरे भारत में जब परिभ्रमण रहता है तब राज्यों में जो भारत स्वाभिमान ट्रस्ट हैं उनकी जो शाखाएं हैं वो महाराज जी की ओर से सब कार्यक्रम नियत करती हैं। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट सौराष्ट्र, पतंजलि, हरिद्वार उसकी मुख्य शाखा है। उनके ट्रस्टी यहाँ पर सब गुजरात के जो कार्यकर्ता हैं वो उपस्थित हैं। श्री लक्ष्मण भाई पटेल, चेतन भाई रामाणी, भाविक भाई खूट, अमित भाई पडाड़िया, प्रवीण भाई रैयाणी, जयेश भाई भंसाली भारत स्वाभिमान ट्रस्ट सौराष्ट्र के हैं। वो पूज्य पद आचार्य महाराज के पास आए और प्रसादी का हार ग्रहण करें। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया, विश्व हिंदू परिषद अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। हम हृदय से किसी को स्वीकार सके तो वो हैं हमारे डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया। हम इस महामहोत्सव में डॉक्टर साहब का हार्दिक स्वागत करते हैं। तालीनाद से सभी भाई और बहन लोग डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। मैं डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया को एवं गुजरात के महामंत्री रणछोड़ भाई भरवाड़ उनको आग्रह करूंगा, पूज्यपाद आचार्य महाराज श्री पूज्य ध्यानी स्वामी, चेयरमैन श्री कोठारी श्री एवं बाबा रामदेव जी के आशीर्वाद के लिए पधारे। सबसे पहले आचार्य महाराज जी के पास डॉक्टर साहब जाएंगे। बराबर 12:15 થઈ છે। બહુ ઝડપથી આપણા કાર્યક્રમ તરફ આગળ વધવું છે। બાબાને આપણે ખાસ આશીર્વચનથી સાંભળવા છે। દૂરથી છે, હરિદ્વારથી પોતે શ્રી પધાર્યા હોય। આજે આચાર્ય મહારાજ શ્રી રાકેશ પ્રસાદજી મહારાજશ્રીનું ભાવપૂજન આપણે કરવાનું છે। સંત મંચ માટે તમામ સંતોને મારી નમ્ર વિનંતી છે, કોઈ પણ ઠાકોરજી જમાડીને જરા પણ વામકુક્ષી કરવાનો પ્રયત્ન ન કરશો। આજના દિવસ માટે બપોરે આપણે પોતપોતાની બધી જ પાઘો સાથે આવવાનું છે। ફોટો સેશન પણ થવાનું છે। સમયસર 3:30 વાગે સૌ સંતો હાજર રહેશો એવી વિનંતી। માનનીય ડૉક્ટર પ્રવીણભાઈ। મંચ પર ઉપસ્થિત પરમ પૂજનીય આચાર્ય રાકેશ પ્રકાશજી महाराज, परम पूजनीय ध्यानी स्वामी, शास्त्री श्री घनश्याम प्रकाश जी, नीलकंठ चरण जी, नवतम स्वामी, मंच पर उपस्थित सभी पूजनीय संतवृंद, बाबा रामदेव जी, उपस्थित हरिभक्त माताओं ने बहनों, धर्म ए आपणी विशेषता है। धर्म समजावो होय तो मुश्किल है, परंतु एनुं वर्णन थई सके। धर्म अर्थात मंदिर, पूजा, जप, यज्ञ, कीर्तन, कथा, तीर्थयात्रा, भगवत स्मरण, धर्म ग्रंथों पठन, तुलसी ने, पीपल ने, वृक्ष ने पानी, सूर्य ने अर्ध, गाय माता की सेवा, माँ बाप की सेवा, गरीबों की सेवा, अन्नदान, विद्यादान, आ बधा माटे आपड़ा त्या एक शब्द है धर्म। दुनिया में एक ज धर्म है जेनु नाम है हिंदू धर्म। शा माटे कहूँ छूँ? कारण के प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हिंदुओं मंदिरों सिवाय कोई नहीं होती नहीं। यज्ञ हिंदू सिवाय कोई करतो नहीं। तुलसी ने पानी हिंदू सिवाय कोई पीवरावतो नहीं। अने सूर्य भगवान ने अर्घ ने गाय की सेवा पण हिंदू सिवाय दुनिया में कोई करतो नहीं। इसलिए दुनिया में एकमात्र धर्म है सनातन वैदिक हिंदू धर्म। आ धर्म स्वयं भगवाने आप्यो। આપણે ત્યાં શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે કે વટવૃક્ષ છે, વટવૃક્ષ નીચે યુવાન ગુરુ છે, સામે વૃદ્ધ શિષ્યો છે। યુવાન ગુરુ વૃદ્ધ શિષ્યોને ધર્મનો ઉપદેશ આપે છે। એ ભગવાનનું પ્રથમ શારીરિક સ્વરૂપ હતું। દક્ષિણ ભારતમાં આજ પણ એની ઉપાસના થાય છે, ભગવાન દક્ષિણામૂર્તિ। અને ભગવાન દક્ષિણામૂર્તિની સામે જે વૃદ્ધ શિષ્યો હતા એ ઋષિઓ હતા। ભગવાન દક્ષિણામૂર્તિએ સ્વયં ધર્મનો ઉપદેશ ઋષિઓને આપ્યો। ઋષિઓએ આપણા સુધી પરંપરાથી પહોંચાડ્યો અને ધર્મ હિન્દુઓની વિશેષતા છે। હું ધર્મ માટે 3 વસ્તુ કહું છું કે હિન્દુ એ જ જે ધર્મનું આચરણ કરે છે। હિન્દુ એ જ જે ધર્મ માટે દ્રઢ રહે છે। અને हिंदू एज जे धर्म की रक्षा करे छे। अर्थात धर्म माटे दृढ़ रहो, धर्मनु आचरण करो, धर्म की रक्षा करो। आ 3 बात शा माटे?
કારણ કે આપણું સંપૂર્ણ જીવન જન્મથી મૃત્યુ સુધી સારી અને ખરાબ ઘટનાઓ, કોઈને ધન મળે, કોઈને ગરીબી મળે, કોઈને યશ મળે, કોઈને અપયશ મળે, કોઈને શિક્ષણ મળે, કોઈ નિરક્ષર રહે, આ સંપૂર્ણ જીવનમાં મળનારી સારી ને ખરાબ ઘટનાઓ આપણા અનેક પૂર્વ જન્મોના કર્મોનું પરિણામ છે. ધર્મ નહીં બચે તો આચરણ ક્યાંથી કરીશું? મંદિર નહીં બચે તો કર્મ બદલવાની વ્યવસ્થા ક્યાંથી બચશે? ગાય નહીં બચે તો કર્મ બદલવાની વ્યવસ્થા ક્યાંથી બચશે? દેશમાં લાખો ગાયોની હત્યા થઈ રહી છે. આ ગાય આપણી માતા છે, ભારતમાં કપાઈ છે. મારી હિન્દુઓને દો પ્રાર્થના. પહેલી રોટલી ગાયને, ગાય માટે રોટલી કાઢી પછી ખાવાનું કરો. આ દેશના 100 કરોડ હિન્દુઓએ ગાય માટે રોટલી કાઢવાનું ખરું પડ્યું. એક પણ ગાય હિન્દુસ્તાનમાં ભૂખી નહીં રહે. જૂન સુધીમાં ગુજરાતમાં ઠેક ઠેકાણે અમે ગૌ ભોજનાલય બનાવવાના છીએ. दुनिया की समृद्धि हमारे पास था, दुनिया का ऐश्वर्य हमारे पास था, 1,500-2,000 वर्षों में लुट गया. पुनः हिंदू ही आगे रहेगा. शिक्षा में आगे, वैभव में आगे, ऐश्वर्य में आगे, सुरक्षा में आगे. यही भारत में कामना लेकर चलते हैं. संतों के आशीर्वाद से यह पूर्ण करने में सफल हुए. यही कामना करते हुए पुनः संतों के चरणों में मेरे दंडवत प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम दे रहा हूं. આપણી આ પવિત્ર સભામાં બાબા રામદેવજી જ્યારે પધાર્યા છે, બાબાને આપણે પૂજનથી શાલ ઓઢાડી અને આ મહોત્સવની શોભા બનવા રૂપ જ્યારે એમની અહીંયા પધરામણી છે, ત્યારે મહોત્સવના મુખ્ય યજમાન શ્રી ભાઈ શ્રી ભાવેશભાઈ પટેલ, બંદીશભાઈ પટેલ અને યશવંતભાઈ અત્રે પધારશે. મહોત્સવ સમિતિ વતી પૂજ્ય સ્વામીના તમામ શિષ્યો વતી પૂજ્ય બાબાનું હાર પહેરાવી શાલ ઓઢાડી પૂજન કરશે. બાબા પોતાના સ્થાને જ બિરાજમાન રહેશે. હરિભક્તો વધારે છે. પૂજ્ય રામદેવજી મહારાજને વિનંતી કરીશ. બાબાની ઈચ્છા છે ઊભા થઈને જ મારી વાત કરું. શ્રી રામદેવજી મહારાજ આપણી વચ્ચે એક વાત કહેતા આનંદ થશે. બાબા પધારીએ. બાબાએ જ્યારે યોગની શરૂઆત કરી ત્યારે એમને કલ્પના પણ નહીં હોય કે બાબા દેશના એક વડાપ્રધાનને પણ યોગના આસન ઉપર લઈ જશે. બાબાને કલ્પના પણ નહીં હોય કે બાબાના કારણે યુનો પણ યોગ દિવસ એક દિવસ જાહેર કરશે. અને આજે આપણે ગર્વથી કહી શકીએ છીએ કે જૂન મહિનાની 21 તારીખ 21 જૂન મહિનાની આખા વિશ્વનો યોગ દિવસ છે. અને ડ્યુ ટુ ઓનલી વન ઋષિ પુરુષ બાબા શ્રી રામદેવજી મહારાજ. મહારાજશ્રીને વિનંતી પોતાના હૃદયના ઉદ્ગારો વ્યક્ત કરશે. सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय. स्वर्ण भगवाननी जय. हरिकृष्ण महाराज महोत्सवनी जय. અને આપ સૌ સંત મહાપુરુષોની જય. સૌ હરિભક્તોની જય. અને આજે આમ તો ભગવાન કણકણમાં વ્યાપ્ત છે, तो ये मानवीय कल्पना हो ना, तो भगवान स्वामीनारायण की आत्मा भी बहुत, वो परमात्मा भी बहुत प्रसन्न होंगे कि इतना दिव्यता देख करके कि उनकी धरती पर, उनकी तपोभूमि पर, उनकी पुण्य भूमि पर इतना ये दिव्य महोत्सव, और वो भी इस संप्रदाय के महान आचार्य श्रद्धेय श्री राकेश प्रसाद जी महाराज और उनके प्रति आप सबकी अनन्य भक्ति को मैं हृदय से बहुत बहुत प्रणाम करता. ऐसा उनमें दिव्यता. एक संप्रदाय का आचार्य अपने साधु संतों को, जो इस स्वामीनारायण परंपरा के प्राणभूत हैं, उनको इतनी दिव्यता से
पिछले 12 वर्षों से बहुत गौरव दे रहे हैं। जहां एक तरफ स्वामीनारायण संप्रदाय के संत अपने आचार्य को गौरव देते हैं, तो उससे भी ज्यादा गौरव अपने संतों को आचार्य देते हैं। यह आदर्श परंपरा है। और इस परंपरा के हमारे ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध, सेवा वृद्ध, तप वृद्ध, वृद्ध का मतलब लोग सामान्य भाषा में बूढ़ा, और बूढ़ा मतलब जो अभी ऊपर जाने वाला है। ऐसा नहीं होता है। आप में से बहुत से महापुरुषों ने व्याकरण पढ़ा है। वृद्धु वृद्धौ धातु से वृद्ध बनता है, माने जिसमें बढ़ी हुई है शक्ति, ज्ञान, दिव्यता, तप। तो ऐसे हमारे संत समाज के गौरव पूज्य ध्यान स्वामी महाराज जी को भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आ मात्र स्वामीनारायण संप्रदाय ना गौरव नहीं, आखा संत समाज ना गौरव છે। એવા મહાપુરુષ, દિવ્ય પુરુષ, અને એનો તપ આ ફળીભૂત થઈ રહ્યું છે। આ વ્હીલચેર ઉપર છે, પણ બધાને ઊભા કરી દીધા છે। એવી દિવ્યતા, એ તપનો પ્રભાવ શું હોય છે, એ અમારા શંકરસિંહ બાપુ અહીંયાથી જતે રહ્યા, એને ખબર કે બાપા શું બોલી દે। આવો કોઈ મારું કામ પૂરું થઈ ગયું। અરે હું કોઈને વ્યક્તિને પ્રતિ મારું કોઈ દ્વેષભાવ હોય જ નહીં। સન્યાસી એટલે લોકૈષ્ણા, વિત્તૈષ્ણા, પુત્રૈષ્ણા મયા પરિત્યક્તા મત્તઃ સર્વભૂત્યો ભાભ્યામ અસ્તુ, એ તો અમારી પરંપરા છે। કોઈને ભાઈ તો નહીં। એ પૂછતા હતા સમાધાન શું છે? અધર્મ વધી રહ્યું છે, ગોહત્યા વધી રહી છે, નાસ્તિકતા વધી રહી છે, વ્યસનો અને માંસાહાર વધી રહ્યું છે। આ સમાધાન છે અમારા ધ્યાની સ્વામી જેવા સંત મહાપુરુષોની ઉપસ્થિતિ। મહાપુરુષોની ઉપસ્થિતિ માત્રથી દિવ્યતાનો સર્જન થાય છે। ये वास्तविकता है। एक महापुरुष तप करता है और उसका तप पूरे आभा मंडल में छा जाता है। उसका आभा मंडल, उसकी दिव्यता। अत्यारे प्रवीण भाई तोगड़िया ए एनर्जी नी बात करता था। तमे भोर में उठो ब्रह्म मुहूर्त में, ए नथी। ब्रह्मांड नी दिव्य ऊर्जा नो प्रवेश तमारा में थाय એટલે એનું નામ, કાળનું નામ જ બ્રહ્મ મુહૂર્ત। બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠો, પ્રાણાયામ કરો, યોગ કરો। જે તુલસી પૂજન અને બધી વિધિઓ બતાવી પ્રવીણભાઈ તોગડિયાએ, તો એ વિધિઓથી તમારામાં ઉર્જા થાય છે। પણ કોઈ સંત પુરુષ, તપસ્વી પુરુષ, એની ઉપસ્થિતિ માત્રથી દિવ્ય ઉર્જાનું સૃજન થાય છે। અનેક મહાપુરુષની ઉપસ્થિતિ માત્રથી लाखों नहीं करोड़ों लोगों की आत्मा में ज्ञान ने दिव्यता ने जागृति थाय। देखो, मनुष्य में दो तरह की चेतनाएं हैं। एक निम्न चेतना, आसुरी चेतना, पाश्विक चेतना, और एक है उच्च चेतना, दिव्य चेतना, ऋषि चेतना। वो दिव्य चेतना, वो ऋषि चेतना, वो देवत्व, वो अतिमानवत्व का आरोहण, दिव्य आरोहण मानव का, वो होता कहां से है? उसकी शुरुआत होती किसी समर्थ गुरु के सानिध्य से। ये वेदों का और उपनिषदों का, सारे शास्त्रों का उद्घोष और ये जीवन की अनुभूति है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्रह्मणो निर्वेदम आयात नास्ति अकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। समित पाणी होकर के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की जब शरण में जाते हैं, तब हमारी चेतना अपलिफ्ट होनी शुरू होती है, दिव्य जीवन का दिव्य आरोहण शुरू होता है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, यहां सब महापुरुष, उनकी दिव्य ऊर्जा को मैं प्रणाम करता हूं। मैं तो उसी परंपरा का व्यक्ति हूं। मुझे किसी ने सन्यासी बनाया नहीं, मैं तो जन्म से ही सन्यासी पैदा हुआ हूं। मुझसे लोग पूछते, बाबा जी आपको सन्यासी किसने बनाया?
मैंने कहा भैया जिसको बनाया हो उससे पूछो, हमको तो किसी ने बनाया ही नहीं। अभी प्रवीण भाई तोगड़िया जी बोल रहे थे, हम गांव में पैदा हुए, गौ माता की सेवा करते, हम तो गांव में पैदा हुए, खेड़ूत के घर में पैदा हुए, अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुए। हमको तो ये पता भी नहीं था ये साधु संत कैसे बनते हैं, क्या दीक्षा होती है, क्या परंपरा होती है। हम तो पैदा हुए और हमें लगा, मैं बहुत पालने में जब था उस समय की ये स्मृति मुझे याद है कि मुझे साधु बनना है। अब मुझे ये नहीं पता कि साधु बनता कैसे। फिर 9 साल की उम्र में हुआ, अब तो मुझे घर छोड़ देना है 9 साल की उम्र में। और फिर नीलकंठ ब्रह्मचारी की तरह घर छोड़ दिया, हिमालय में चले गए અને અષ્ટાંગ યોગનો અભ્યાસ કર્યું। પહેલા ગુરુકુળમાં આવ્યા, પછી હિમાલય ગયા। એટલે તમે જે પોતાને સ્વામિનારાયણ માનતા હોય ને, તો તમારીથી મોટો સ્વામિનારાયણ હું છું। કે જે નીલકંઠ બ્રહ્મચારીને જેને અષ્ટાંગ યોગનો અભ્યાસ કરે અને પછી સન્યાસી થઈને બધાને ધર્મની દીક્ષા આપે, तो मैं तो 9 वर्ष की उम्र से अष्टांग योग का अभ्यास करता हूं और खुद किया और सबको कराया। मैं तो भगवान स्वामीनारायण के ही योग धर्म का अष्टांग योग का प्रचार कर रहा हूं। और आपको भी आज खाली प्रवचन ही नहीं दूंगा, योग भी सिखाऊंगा। અને જો તમે નીલકંઠ ભગવાનની તસવીર, એનો ચિત્ર તો બધી જગ્યાએ જુઓ છો। ભગવાન સ્વામિનારાયણનો જ્યારે નીલકંઠ બ્રહ્મચારી હતા ને પછી સ્વામી થયા અને પછી બધાના ધર્મની દીક્ષા આપી, ભગવાન સ્વામિનારાયણનો નીલકંઠ બ્રહ્મચારીનું પેટ હતું અને તમારું અહીંયા, પછી અહીંયા થઈને આવે, પછી સ્વામીજીનો આશીર્વાદ લે, રાકેશ પ્રસાદજી મહારાજનો આશીર્વાદ લે, એ તો સારું। હા, અમારા આચાર્યશ્રીનું પણ પેટ મોટું નથી। હા, નતર મારે અહીંયા પ્રવચન દેવામાં થોડી તકલીફ થાય। જો ભાઈ, સાધુનું પેટ, આમાં અમારા સંચાલક મહોદય ક્યાં અહીંયા એ મને દેહરાદૂનમાં મળ્યા હતા। પછી મને આમ કે સાધુનું પેટ અને મંદિરનું ગેટ તો મોટો હોવું જ જોઈએ। એ કઈ જગ્યા લખ્યું છે મારા ભાઈ? આ શિક્ષાપત્રીમાં વચનામૃતમાં લખેલું છે કે કઈ વેદશાસ્ત્રમાં લખેલું છે? સાધુનું પેટ તો મારા જેવો અને પ્રવીણભાઈ તોગડિયા જેવો હોવું જોઈએ, અમારા સંતોનો જેવો હોવું જોઈએ। અમારા ધ્યાની સ્વામી મહારાજ તો કેટલા આમ સરસ, આમ ઘણા બધા સાધુનો પેટ પણ ઓછા કરી દીધા છે। અમારા બાળકૃષ્ણ સ્વામી બહુ મોટા હતા ત્યારે થોડું વધારી દીધું। એને 15-20 કિલો વજન ઘટાડીને અમે પછી મોકલ્યા હતા। આજે બધા જ વડીલ સંતો છે। સંતોની ઉપસ્થિતિ માત્ર, સંતો આપણને વ્યાખ્યાન આપે કે નહીં આપે, व्याख्यान आपे सारी बात, अरे संत क्या बोलते हैं ये तो अतिरिक्त उपलब्धि है। संतों की उपस्थिति मात्र से ही अपने भीतर परिवर्तन घटित होता है, और वो भी 1008 संत यहां उपस्थित हैं, सबका मैं वंदन करता हूं। और अपने आचार्य श्री को वो गौरव दे रहे हैं, उनको श्री श्री 1008 जो लिख रहे हैं उसको गौरव प्रदान कर रहे हैं। और आज अब इतने संतों को देख करके मुझे भी ऐसे लग रहा है कि बहुत जल्दी ही, अभी तक तो मैंने योग करने वाले करोड़ों लोग तैयार किए हैं, अभी मैं 1008 सन्यासी बहुत जल्दी ही तैयार करूंगा। सन्यासी, और वो कैसी सन्यासी? व्याकरण शास्त्र से लेकर के, जिस परंपरा से मैं पढ़ा हूं, अष्टाध्यायी महाभाष्य, व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, वेद शास्त्र, अयोन रीली के योंग अयो छायारोटलन यमंगणम झवे घड़दस कपचट ससरहल वृद्धि हृदय चतिंग गुण से घना बधा ने याद करिए, कुछ तो यहां भी बैठे होंगे। वृद्धि हृदय चतिंग गुण को गुण वृद्धि न धात लोपार धात के कंगति छति देवी विटाम हलोनंतरा संयोग मुख नासिका वचनो नासिका तुल्यास्य प्रयत्नम साउंड नाजल उदित दिवचन प्रज्ञिमत समात शे निपाते का जनांग। खैर, अब ये लंबी चौड़ी प्रक्रिया में कोई अष्टाध्यायी पढ़ाने नहीं आया हूं, आपको ही बता रहा हूं। ऐसे हमारे दिव्य संतों की पावन उपस्थिति, पूज्य श्री शास्त्री श्री घनश्याम प्रकाश जी महाराज जी, कोठारी नीलकंठ चरण स्वामी जी महाराज जी,
हमारे बालकृष्ण जी स्वामी जी, माधव प्रिय स्वामी जी, गौतम स्वामी जी, सभी हमारे और हमारे प्रवीण भाई तोकड़िया सहित तमाम हमारे संगठन के सब वडील हितल बहन, शीशपाल भाई, सभी आप सब हरि भक्त। देखो, मैं धर्म की दो चार प्रसंग, प्रवीण भाई ने बहुत कुछ बोल दिया उस संदर्भ में। मैं तो कहता हूँ समाधान तो स्वयं से शुरू होगा। देखो, यहाँ बहुत से वडील हैं हमारे जो उद्योग जगत में का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कोई आर्थिक विरासत का प्रतिनिधित्व कर रहा है, कोई धार्मिक विरासत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जैसे प्रवीण भाई ने बोला कि मैं तो धर्म रक्षा के लिए पैदा हुआ। कोई सामाजिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन की आहुतियां अर्पित कर रहे हैं। कोई कृषि के क्षेत्र में, कोई अलग अलग अनुसंधान के क्षेत्र में, शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में। हम लोग किसके लिए हैं? यदि व्यापक तौर पर बात कही जाए तो हम सब, आप सहित, हम भगवान की विरासत, ऋषियों की विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। और हमारे रोम रोम में, हमारे कण कण में, हमारे डीएनए में, अभी तो साइंटिफिक पूरे एनालिसिस भी आ गए, हम टेस्ट करा सकते। हमारे भीतर जो खून है, हमारा जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, वो ऋषियों का है। ऋषित्व तो हम में जन्म से ही है, बस वो थोड़ा प्रसुप्त है। जब ऐसे दिव्य महापुरुषों का सानिध्य मिलता है, धर्म में दीक्षा मिलती है और योग के द्वारा अपनी शक्तियों का आरोहण होता है, तो इसी जन्म में हमें भगवत्ता और ऋषित्व को पा करके दिव्य जीवन जीना है। बस यही एक लाइन में अपने जीवन का निचोड़ है। और ये जीवन जिसने शुरू कर दिया जीना, उसके लिए बाकी फिर कुछ पाना शेष ही नहीं रहेगा, उसका अभ्युदय निश्चय सिद्ध होगा। यही तो हमारे ऋषियों ने कहा, यह तो अभ्युदय निश्चय स सिद्धि सधर्म। शुरुआत स्वयं से करो। एक एक व्यक्ति में परमात्मा ने बिना किसी पक्षपात और भेदभाव के दिव्य ज्ञान, दिव्य शक्ति, सामर्थ्य, प्रेम, करुणा, वात्सल्य देकर के उसको जन्म दिया है। आज पूरे विश्व में किसी भी क्षेत्र में, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, किसी भी क्षेत्र में जो बड़े व्यक्तित्व हैं, उनको भगवान ने जो शक्ति दी है, वही शक्ति हमको एक एक इंसान को भगवान ने दी। कोई भेद नहीं है। भेद बस पहचानने का है, जानने का और जगाने का। इसलिए वेद में कहा, यो जागारः तम ऋचः कामयन्ति, यो जागारः तम सामानयन्ति, यो जागारः तमयं सोमाः तवाहमस्मि सख्यन्योगः। उत्तिष्ठत जागृत। हम उठे, जागे। मैंने तो प्रेरणा यही से, मैं छोटा था तब महापुरुषों के चित्र देखा करता था। भगवान राम, कृष्ण, हनुमान जी, गौतम, कणा, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि। मैं जिस गांव में पैदा हुआ, एक धर्मशाला थी, तो वहां ऐसे सब महापुरुषों की मूर्तियां, चित्र लगे हुए थे। मंदिर में भी कुछ महापुरुषों के चित्र लगे थे। तो मैं देखता था, ये भी तो हमारे जैसे ही है, इनके भी तो दो हाथ हैं। बद्धा ने बेज हाथ से, बेज पग से बधा ने, एक ज मस्तिष्क से, એક જેવું સ્ટ્રક્ચર છે, તો હું પણ એવું કેમ નહીં થઈ શકું? બસ એ જ મારી પ્રેરણાનો આધાર છે। એના પછી બધા શાસ્ત્રો ભણ્યા ને બધું થયું। તો अपने में कोई अल्पता तो न्यूनता तो है नहीं। भगवान ने तो सृष्टि के एक एक कण को पूर्णता के साथ पैदा किया है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ये पूर्णता अपने भीतर है, ये दिव्यता अपने भीतर है, ऋषित्व, देवत्व अपने भीतर है, और भगवान की तो प्रतिज्ञा है। मुझे लगता है ये महोत्सव हमारा सार्थक हो जाएगा इस प्रतिज्ञा के साथ जुड़ने से। आप भी मेरे साथ बोलिए जरा, अहमेव स्वयं इदं वदामि। इतना तो संस्कृत आती है सबको, वेद की बहुत सुंदर ऋचा है। अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवेभिः ऋतमानुषेभिः यं कामये तं तं उग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं
तम ऋषिम तम सुमेधाम। ये वेद में भगवान की प्रतिज्ञा, भगवान का आश्वासन है। हम सब जीवों के लिए भगवान का अनुग्रह है कि जो मेरी शरण में आते हैं, मेरी उपासना करते हैं, मैं उनको ऊंचा उठाता हूं, उनका ऊर्ध्व आरोहण करता हूं। अहमेव स्वयं इदम वदामि जुष्टम देवी भिरुतमानुषे भी। देवता और मनुष्य के लिए समान रूप से मेरी प्रतिज्ञा, मेरा आश्वासन, अनुग्रह। यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि। मैं उसको उग्र बनाता हूं, उसको पराक्रमी बनाता हूं, उसके भीतर देवत्व का आधान करता हूं। यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि तम ब्रह्मांडम। मैं उसको ब्रह्मा बना देता हूं। हम सब ब्राह्मण हैं। जो जन्म से पैदा हुए ब्राह्मण, उनको भी नमन है, और जो जन्म से पैदा नहीं, कर्म से ब्राह्मण बन जाएं। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारा द्विज उच्यते। यह हमारी परंपरा। तम तम उग्रम कृणोमि तम ब्रह्मांडम तम ऋषिम। मैं उसको ऋषि बना देता हूं। ये तो भगवान की प्रतिज्ञा है। तम ऋषिम तम सुमेधाम। मैं उसको सुमेधा से युक्त कर देता हूं। तो हमारा जन्म तो इसी के लिए हुआ है। और यदि एक दो व्यक्ति पूरी दुनिया की नींद उड़ा सकते हैं, चारों तरफ आतंक का साया, एक भय, एक खौफ पैदा कर सकते हैं, चाहे वो लादेन हो या बगदादी हो, तो कुछ लोग मिलकर के जब पूरी दुनिया में हिंसा का तांडव कर सकते हैं, तो हम कुछ ऋषि पुत्र, कुछ ईश्वर पुत्र, ईश्वर की संतानें देवत्व को धारण करके इस सृष्टि में देवत्व का आधान क्यों नहीं कर सकते? इंद्रम वर्धन्त अप्तरः कणवंत विश्वमार्यम अपघ्नन्त अरावणाः। यही तो हमारी परंपरा। हम साधु लाडू खाने के लिए नहीं बने। हम स्वामिनारायण साधु खूब मोटा मोटा लाडवा खावे, खा जो खूब लाडू खाना, ये सब मैं तो कहता हूं जितनी अच्छी चीजें हैं सृष्टि में, श्रेष्ठ सात्विक वस्तुएं हैं सृष्टि में, उनके ऊपर भोग का भी प्रथम अधिकार ऋषियों को ही है, सन्यासियों को ही है, धार्मिक लोगों को ही है। लेकिन कैसे? तीन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक, विवेक पूर्वक उपभोग करना। सुबह सुबह उठ करके योग करना सबसे पहले। देखो कैसे करना। अभी तो ट्रेनिंग दे, अभी दोपहर को शुरू कर देता हूं, इसीलिए मैंने खाया भी नहीं सुबह से। थोड़ा छाछ पिया था, मंदिर में गया तो प्रसाद के रूप। हाँ तो सुनो, ऐसे लंबा श्वास लेना, नहीं तो फिर प्रवीण भाई डॉक्टर भी है, इनको पता है, जो लंबा श्वास नहीं लेता उसका श्वास ही खत्म हो जाता है। घड़ा बादाम क्या है? बाबा जी फूक मारवा थी शू थाय? मैंने कहा फूक नहीं मारे तो जल्दी फूकू पड़े भजिया शमशान में। जो 5 मिनट ऐसे कर लेना। ये तो बताया मैंने रोगियों के लिए, 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। देखो ऐसे બીસી ને કરવાનું એટલે બધા જોઈ શકો, એટલે હું ઊભો થઈને બતાવું છું। કભી ऐसा सोच लो कि खड़ा होकर नया स्टाइल में शुरू किया बाबा ने। फिर जिनमें थोड़ा बल ज्यादा है ना, हमारे कोठारी स्वामी जी बोल रहे थे, स्वामी जी ध्यान समाधि वाला कोई साधु बताओ। मैंने कहा साधु बताएं क्या? आप ही के लगा देते हैं ना, बताएं किसको? आप देखो, कोई प्रैक्टिस करके देखो। देखो भाई हम तो प्रैक्टिकल वाले हैं, थ्योरी तो हमने बहुत पढ़ी है, व्याकरण शास्त्र से लेके वेद शास्त्र तक। प्रैक्टिकल बताता हूं, किसी को भी प्रैक्टिकल करना हो अभी कर लेना, कल सुबह उठ के कर लेना। क्या करना? 2 मिनट जैसे बता रहा हूं वैसे करके देख लेना। लेकिन ये सुन लो भाई, ये हार्ट के रोगियों के लिए नहीं है। हाँ, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको शरीर में कमजोरी है, वो ऐसा नहीं करना जैसा अब बता रहा हूं। उनके लिए 5 सेकंड में लेना छोड़ने वाला इतना बहुत है। अब जो स्वस्थ हैं उनको 2 मिनट में ध्यान लगाना है। ध्यान की 2-3 परिभाषाएं हैं। ध्यानम निर्विषयम मनः, ध्यान है निर्विषय हो जाना मन का। इसको दूसरे शब्दों में कहें महर्षि पतंजलि के शब्दों में तो निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। जब हम निर्विचार हो जाते हैं तो दिव्य विचार, दिव्य ज्ञान, दिव्य शक्ति का अवतरण शुरू हो जाता है। ऋतंभरा प्रज्ञा मिलती है और उससे हमारे
संस्कार पहले तनु और बाद में दग्धबीज होते हैं, निर्बीज होते हैं, माने अब विकार उठ ही नहीं सकता, ऐसी स्थिति। तो योगश्चित्त वृत्ति निरोध, विचारों का अंत हो गया, विकारों का अंत हो